साईं सचरित्र अध्याय 9। गुरु के कर स्पर्श का प्रभाव व साई वचन। रामनवमी के दिन उर्स, चंदन समारोह, मेले का प्रबंध, उर्स व रामनवमी का परस्पर समन्वय, मस्जिद का कायाकल्प। गुरु के कर स्पर्श का प्रभाव व साई वचन। सदगुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि ने भी नष्ट नहीं होता है, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन पर कंठ प्रफुल्लता से रूंध जाता है। आँखों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भावों से भर जाता है, तब स्वतः ही भाव की जागृति होकर आत्म अनुभव के आनंद की प्रतीत होने लगती है। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है, तो गुरु शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा संतुष्ट कर अच्छे सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहज ही प्राप्त होते हैं। ईश्वर के निकट पहुँचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कंटकाकीर्ण गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है, परंतु यदि सद्गुरु पर श्रद्धा रखकर गड्ढों खाइयों से स्वयं को बचाते हैं और पदानुक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे, तो ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। भक्तों के कल्याणार्थ श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था, वे इस प्रकार हैं: मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में सही यही समझाया है। इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर को ही मांगो। सांसारिक मान व उपाधियां त्याग कर ईश कृपा तथा अभय दान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो जाओ। सांसारिक साधनों से कुमार्गगामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में लगाओ। किसी पदार्थ के प्रति आकर्षित ना हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाओ रखो, ताकि वह ध्येय संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त न हो। तब चित्त स्थिर, शांत व निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मना स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। रामनवमी के दिन उर्स। शिरडी के रामनवमी उत्सव का पूर्ण विवरण साईं लीला पत्रिका के पृष्ठ 1907 पर प्रकाशित हुआ था। यहाँ सार रूप में दिया जा रहा है। कोपर गांव में एक इंस्पेक्टर श्री गोपला राव गुंड थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनके 3 स्त्रियां थीं, परंतु संतान के एक के भी नहीं थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रसन्नता के उपलक्ष्य में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला तथा उर्स भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल और माधवराव के समक्ष प्रकट किया। उन सभी को यह विचार बहुत अच्छा लगा तथा उन्होंने बाबा की भी स्वीकृति प्राप्त की गई। उर्स भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भी भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी पटवारी के आपत्ति करने से स्वीकृति प्राप्त न हो सकी।
परंतु पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा लगता है कि कुछ सोचकर ही बाबा ने स्वीकृति दी थी। अर्थात उर्स व रामनवमी उत्सवों के एकीकरण से हिंदू मुस्लिम एकता पुष्ट होगी। भविष्य में यह उद्देश्य सफल भी रहा। लेकिन अब कठिनाई जल के अभाव की थी। गांव में केवल 2 ही कुएं थे, जिनमें एक तो प्रायः सूखा जाया करता था और दूसरे का जल खारा था। बाबा ने खारे कुएं में पुष्प डालकर उसे खारे जल को मीठा बना दिया। लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को प्राप्त हो सकता था? इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गईं तथा कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपला राव के एक मित्र दामू अण्णा कासार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री गुंड ने भी उनसे एक ध्वज देने को कहा था। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहब ने मोड़कर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारिका माई के नाम से पुकारते थे, उनके कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम आज भी पूर्ववत जारी है। चंदन समारोह। यह समारोह कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कल दलाल के मस्तिष्क की उपज थी। प्रायः इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में किया जाता था। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती थी तथा लोबान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। इस उत्सव का प्रारंभ 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया। उनके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों के द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ निकाला जाने लगा। यह परंपरा आज भी यथावत जारी है। मेले का प्रबंध। रामनवमी का पावन दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अति प्रिय है। इस अवसर पर बाहर के अनेक कार्य तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा के एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती थी वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना आदि। मस्जिद का आंगन तथा दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ गई थी। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते तब वे यह कार्य कर लिया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालनी पड़ती थी और सफाई व पुताई हो जाने के पश्चात पूर्वज दी जाती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए वृहद भोज होता था। अनेक धनी श्रीमंत भक्त व इस कार्य में आर्थिक मदद करते थे। मेले के प्रबंध में अनेक स्वयं सेवक भी सक्रिय भाग लेते थे। उर्स व रामनवमी का परस्पर समन्वय। सारे कार्यक्रम इसी प्रकार ठीक ढंग से चलते रहे। धीरे धीरे मेले की महिमा बढ़ती गई। सन 1911 में इस कार्यक्रम में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म अमरावती के दादा साहब खापड़े के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षित वाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए थे, लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। तब दोनों में विचार विनिमय होने लगा कि शिरडी में उर्स व मेला ठीक रामनवमी के ही दिन ही पड़ता है। इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत प्रिय है। कितना अच्छा हो
यदि रामनवमी का उत्सव भी शुभारंभ कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार अच्छा लगा। अब मुख्य समस्या हरिदास के मिलने की थी, जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणानुवाद कर सके। परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है। मैं उसका कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम पर संगत करना तथा राधा कृष्ण माई सुंठवाड़ा सोट का शक्कर मिश्रित चूर तैयार कर देंगी। फिर वे दोनों ही शीघ्र ही बाबा को स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब ज्ञान था कि वाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया, वहाँ क्या चल रहा था। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय न समझ सकने के कारण वे स्तब्ध रह गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने विशेष अनुमति दे दी। सब भक्त अति प्रसन्न हुए और राम जन्म उत्सव मनाने को तैयारियां होने लगीं। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के सामने रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनकी संगत करने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुलवा भेजा। महाजनी को शंका हुई कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी या नहीं, परंतु जब वे बाबा के समीप पहुंचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया, यह सब क्या है, यह पालना क्यों रखा गया है। महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने निम्बर पर से 2 हार उठाए और उनमें से एक हार उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया तथा दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। फिर कीर्तन प्रारंभ हो गया। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम की उच्च स्वर से जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल उड़ाया गया तथा उसके कुछ कण बाबा की आंखों में चले गए। तब बाबा एकाएक क्रोधित होकर उच्च स्वर में अपशब्द कहने लगे। यह दृश्य देखकर लोग भयभीत हो गए। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अतरंग भक्त भला इन शब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन अपशब्दों को उन्होंने आशीर्वाद माना। उन्होंने सोचा कि आज भगवान राम का जन्मदिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध आना उचित ही है। इसलिए वे सब स्तब्ध ही रह गए। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि कहीं बाबा पालना न तोड़ डालें। इसलिए उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने को कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। कुछ समय बाद बाबा शांत हो गए और उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने मना करते हुए कहा कि अभी उत्सव अधूरा है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया। तब बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित और पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है। प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता है। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह पूर्वक निकाला गया। तब से ही उर्स रामनवमी के उत्सव में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष से रामनवमी के कार्यक्रमों में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत मास की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। सब भक्त इस क्रम से भाग लेते थे। वे भी प्रातःकाल सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन
पूर्व महाजनी का बाला बुआ से अकस्मात भेंट हो गई। बुआ साहब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे। इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष 1913 में श्री हरिदास वृहदिश सिद्ध कवटे ग्राम में प्लेग का प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वे शिरडी में आए। काका साहब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1914 में हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी तौर पर दास गुरु महाराज को सौंप दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक उनमें कोई विवाद नहीं हुआ। मस्जिद का कायाकल्प। जिस प्रकार उर्स या मेला भरवाने का विचार सर्वप्रथम श्री गोपाल कुंड के मन में आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी सर्वप्रथम उनके ही मन में आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया, लेकिन इस कार्य का श्री नाना साहब चांदोरकर को मिला और फर्श के कार्य श्री काका साहब दीक्षित को मिला। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त मालसापति के आग्रह से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हुई। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठते थे। अब इस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उसके स्थान पर एक छोटी सी गद्दी बिछा दी गई। इस तरह बाबा विश्राम किया करते थे। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा था, असुविधाजनक था। काका साहब दीक्षित आंगन का विस्तार करके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। आवश्यक द्रव्य पर लोहे के खंभे, बल्लियां व कैंचियां खरीदी और कार्य भी आरंभ हो गया। दिन रात परिश्रम कर भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे तो उन्होंने इन खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया और क्रोधित हो गए। वे एक हाथ से खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे और दूसरे हाथ से उन्होंने तात्या का साफा उतारकर उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र क्रोध के कारण धधकते अंगारे की भांति लग रहे थे। कोई भी उनकी ओर देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। सब भयभीत थे। अब क्या होगा? बाबा के एक कोड़ी भक्त भागोजी सिंधे कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें पीछे धकेल दिया। माधवराव की भी यही दशा हुई। बाबा उनके ऊपर भी ईंटें फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया उनकी वही दुर्दशाई। क्रोध शांत होने पर बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और जागीरदार फेटा खरीद कर अपने हाथों से उसे तात्या के सिर पर बांधा। जैसे ही उन्होंने सम्मान दिया